आतंकवाद की भेड़िया तकनीक की हम बात कर रहे हैं। अक्सर देश में जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो हम ऐसी खबरों को गंभीरता से नहीं लेते। ये रिमोट मेरे हाथ में है ना, इस रिमोट का बटन दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसी खबरों को नजरअंदाज मत करिए। ऐसी खबरों के ट्रेंड को समझना जरूरी है, क्योंकि इन खबरों से आपके और हमारे परिवारों की सुरक्षा जुड़ी है। मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा से आतंकवाद के भेड़िए को गिरफ्तार किया है। आतंकवाद का भेड़िया, आतंकवाद का भेड़िया कहने से हमारा मतलब क्या है वो आपको पूरी रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा। यह देश के आतंकी मसूद अजहर का फैन बॉय था। बड़े बड़े आतंकी हमलों को रील की तरह अपने मोबाइल में सेव करता था और रील को बार बार देखकर खुद बम बांधकर फटने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि अपने आतंकी मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। मध्य प्रदेश एटीएस ने स्पेशल ऑपरेशन में खंडवा से इसे गिरफ्तार कर लिया। TV9 भारतवर्ष पर एटीएस के ऑपरेशन वाला 2 मिनट 6 सेकंड का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस वीडियो के एक एक फ्रेम में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की पूरी कहानी है। रात के अंधेरे में पहले बाइक से एटीएस का जवान आता है, पीछे से एक और शख्स पैदल आता दिखता, हाथ से आतंकी फैजान के घर की तरफ इशारा करता है। अगले फ्रेम में पहले गाड़ी आती है, इसके बाद एटीएस की 2 गाड़ियां और आती हैं। आतंकी फैजान पकड़ लिया जाता है। हमने आतंक के भेड़िया का बायोडेटा आपके लिए तैयार किया है। इस लोन वुल्फ आतंकी का नाम है फैजान शेख, जिसे मध्य प्रदेश के खंडवा से गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी की उम्र है 34 वर्ष। अभी फैजान शेख आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था और एक ऐसे हमले की प्लानिंग कर रहा था जिसमें अगर उसे अपनी जान भी देनी होती तो वो पीछे नहीं हटता। यानी फैजान फिदाइन या सुसाइड बॉम्बर बनकर कहीं भी फटने के लिए तैयार था। फैजान नाम के इस टेररिस्ट को मोबाइल फोन पर आतंकियों के वीडियो देखने पसंद था, क्योंकि ऐसे वीडियो इसका जोश बढ़ाने का काम करते थे। आपको याद होगा पार्लियामेंट अटैक के जो आतंकी थे वो भी कुछ ऐसा ही किया करते थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसकी तैयारी बम बांधकर कहां कहां फट जाने की थी, किन जगहों पर यह अपनी आतंकवाद वाली रील बनाने के लिए फटना चाहता था, कहां यह भेड़िया बनकर भीड़ में घुस जाना चाहता था और दहशत फैलाना चाहता था। आतंकी फैजान शेख लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहा था। लोन वुल्फ अटैक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश थी। इसके टारगेट पर पुलिस और अर्धसैनिक बल थे। पुलिस और अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बलों के परिवारों पर हमले की भी तैयारी थी। फैजान हमले के लिए हथियार तस्करों के संपर्क में था। अक्सर कोई इंसान किसी दिग्गज हस्ती को अपना रोल मॉडल मानता है। कोई एक रोल मॉडल होता है, कोई अभिनेता किसी का रोल मॉडल हो सकता है, कोई नेता या कोई उद्योगपति किसी का आदर्श हो सकता है, लेकिन आतंकी जरा दूजी किस्म के होते हैं। फैजान के 1-2 नहीं बल्कि कई रोल मॉडल थे। इनकी लिस्ट देखिए जरा, ये इसके रोल मॉडल थे। ध्यान से देखिए, नाम जानते हैं आप, IC-814 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर। IC-814 याद होगा आपको। तालिबान का चीफ खूंखार आतंकी मुल्ला उमर, ओसामा बिन लादेन का दाया हाथ। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यासीन भटकल उसे बहुत पसंद था, जो ऑपरेशन नेपाल से भी चला था। आतंकी अबू सलेम और सिमी सरगना अबू फैजल के वीडियो देख देखकर यह अपना आतंकवाद वाला कोर्स कर रहा था। ये चेहरे आतंकी फैजान शेख के आदर्श किरदार और टेरर वाले कोर्स के मास्टर जी थे। फैजान के मोबाइल में मुजाहिदीन के इतने वीडियो थे जिससे शायद उसकी मेमोरी भी फुल हो गई होगी। फैजान मोबाइल में आतंकवादी कंटेंट वाली ऐसी रील सेव करके रखता था जिससे उसे जोश की डोज मिलती थी। ये रील्स इसके लिए बूस्टर डोज की तरह थी। फैजान शेख व्हाट्सएप पर आतंकियों के वीडियो पोस्ट करता था। व्हाट्सएप पर AK-47 चलाने के वीडियोस देखता था। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आतंकियों की तस्वीरें और उनकी तकरीरें लगाता था। पाकिस्तान के आतंकी कैंप के वीडियो शेयर करता था ताकि आतंकियों की मानसिकता और उनकी तैयारी का प्रचार हो और वो वायरल हो जाए। वो सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क फैलाने के लिए पूरे जी जान से जुटा था और अपने साथ कई नौजवानों को भी जोड़ रहा था। TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान
फैजान के भाई मोहम्मद इमरान ने इस बारे में जो जानकारियां दी आपको जरूर देखने चाहिए, लेकिन जितनी मासूमियत से वो अपने भाई का जिक्र कर रहे हैं शायद वो इतना मासूम नहीं। सब स्टेटस की बात हो रही है कि AK-47 के स्टेटस लगाना, कहीं अलग अलग इस्लामिक जो IS की वीडियो लगाना, ये सब वीडियोस भी वो लगाता था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर। हाँ सर, ये लगाता था वो। उसको हीरो बनने का बहुत शौक़ था सर। वो काम में, दुकान के काम में, पढ़ाई में तो वो नाम नहीं कमा पाया, तो इसको किसी तरह फेमस होना था। क्योंकि आप अगर उनकी ATS की वीडियो देखोगे कि वो उनके साथ में हंसता हुआ गया, ऐसा लगा जैसे उसका कई बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। यार यही है कि वो अबू सलेम और यासीन भटकल जैसा बनना चाहता था, वो थे उसके आइडियल हीरो। अगर मैं अकेला सड़क पे घूमता हुआ बोलूँगा कि मैं सलमान खान को चाहता हूँ तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं नोटिस करेगा। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट पर्सन का नाम लूँगा और उसको अपने साथ जोड़ूँगा तो सर मेरे घर मीडिया भी आएगी, पुलिस भी आएगी और मैं बराबर मेरा नाम कमा लूँगा। यह बात समझ से परे है कि आतंकी बन के नाम कमाना चाहता था, और अगर आतंकी बन के बम फोड़ देता तो फिर क्या बोलते भाई साहब इनके। आतंकी फैजान शेख से ATS ने जो सामान बरामद किया है वो बताता है कि बम बांधकर फटने की तैयारी कितने जोर शोर से चल रही थी। आतंकी फैजान शेख के पास से इंडियन मुजाहिदीन, ISIS और कई आतंकी संगठनों का जिहादी साहित्य था, मिला है उसके पास से। जय सरगना मसूद अजहर की तकरीर का वीडियो मिला। कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिनमें कंधार विमान अपहरण की कहानी थी। आतंकी मुल्ला उमर के नफरती बयानों के वीडियो फैजान के दिल के बहुत करीब थे। पाकिस्तान में चल रहे मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स के वीडियो उसके जोश को और बढ़ाते थे। इसके अलावा सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 कारतूस ATS ने जब्त किए। ये वो सारे टूल्स थे जो बताते हैं कि फैजान की सोच कितनी विस्फोटक हो चुकी थी। वो कहीं भी बम बांधकर फटने के लिए एकदम तैयार था। आखिर ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है और कैसे किया जाता है, इसे समझने के लिए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जो फ्रांस के नीस शहर का है, जहां जुलाई 2016 में एक हमला हुआ। तब इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने एक ट्रक से लोगों की भीड़ को बहुत बेरहमी से कुचल दिया था। इस हमले में 86 लोगों की मौत हो गई। यह एक लोन वुल्फ अटैक था और आतंकी फैजान भी भारत में ऐसे ही एक हमले की तैयारी कर रहा था। दरअसल लोन वुल्फ शब्द का उपयोग सबसे पहले उन भेड़ियों के लिए किया गया जो अकेले शिकार करते थे, क्योंकि भेड़िए अमूमन पैक्स में हंट करते हैं। वो कहते हैं ना, दे हंट इन अ पैक, अपने झुंड से अलग रहकर ये भेड़िए जो शिकार करते हैं इनको लोन वुल्फ कहते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के साहित्य में और वन्य जीवों पर लिखे गए लेखों में इस शब्द का कई बार इस्तेमाल हुआ। 20वीं शताब्दी के आखिर में इसका अर्थ आतंकवाद से ज्यादा जोड़कर देखा जाने लगा। यह शब्द आतंकी संदर्भ में तब इस्तेमाल हुआ जब आतंकवादी या अपराधी संगठनों से अलग होकर अकेले हमले करने लगे। जैसे एक भेड़िया शारीरिक रूप से शक्तिशाली और रणनीतिक शिकारी होता है जिसमें अकेले शिकार करने की क्षमता होती है, इसी प्रकार लोन वुल्फ हमलावर भी अकेले हमले करने की योजना बनाता है और बिना किसी बाहरी सहायता के इसे अंजाम देता है। ऐसे हमलों की पहचान करना और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमलावर कोई ट्रेल नहीं छोड़ता है, हमलावर कोई चेन नहीं बनाता है, हमलावर किसी के कनेक्शन में नहीं आता है, हमलावर अकेले काम करता है और उसकी योजना गुप्त होती है। हालांकि फैजान लोन वुल्फ अटैक वाली साजिश को पूरा नहीं कर पाया और उसे ATS ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इस लोन वुल्फ को सोशल मीडिया का शौक था। मध्य प्रदेश ATS की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश ATS ने खंडवा से आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया है और आतंकी फैजान के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो ATS अधिकारियों की हत्या करना चाहता था। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था
ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था।